अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या नूरल्लाह। खुदा की हम्दो सना के बाद हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया दुरूद पाक पेश करने के बाद दुआ है कि अल्लाह ताला में मुझे सही मानों में बयान करने की तौफीक अता फरमाए। आज का हमारा मौजू ज़रूरी मसाइल और रोज़े के अहकाम। आज इसके बारे में हम जानेंगे कि रोज़ा किस तरह हमें रखना है, किन चीज़ों से हमें बचना है और कौन से ऐसे काम हैं जिनके करने की वजह से हमें बरकतें हासिल होंगी। हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, शौबान की आखिरी तारीख को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और इरशाद फरमाया, है लोगों, तुम पर एक अजीम और मुबारक महीना साया करने वाला है। यह ऐसा महीना है जिसकी हर एक रात, इसमें एक ऐसी रात जिसे शब कदर कहा जाता है, 1000 महीनों से बढ़कर है। यानी एक रात में इबादत का सवाब 1000 महीनों की इबादत से ज़्यादा मिलता है। अल्लाह ताला ने इस महीने के दिनों में रोज़ा फ़र्ज़ किया और रातों को इबादत। और जो शख्स इस महीने में एक नेक अमल करे, अल्लाह ताला के नज़दीक सवाब का मुस्तहिक होगा और वो ऐसा है जैसे दीगर महीनों में फ़र्ज़ अमल करे। अगर इस महीने में कोई नफल अमल करता है तो इतना सवाब बढ़ा दिया गया है कि वो फ़र्ज़ों के बराबर हो गया है। और जो कोई फ़र्ज़ अदा करे वो ऐसा है जैसे दीगर महीनों में 70 फ़र्ज़ अदा करे। यानी माह रमज़ान में एक फ़र्ज़ का अजर भी 70 गुना कर दिया गया और नफल का सवाब भी फ़र्ज़ के बराबर दिया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये वो महीना है जिसमें सब्र किया जाता है और सब्र का सवाब और बदला जन्नत है। और ये ऐसा महीना है, बरकतों वाला है, जिसमें खैर ख्वाही का इरादा किया जाता है, भलाई की जाती है। इस महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। जो आदमी इस महीने में किसी रोज़ादार को अफ्तार कराए, उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। उसे जहन्नम से आज़ादी का परवाना मिलता है और रोज़ेदार के सवाब में कमी किए बगैर अफ्तार कराने वाले यानी रोज़ा खुलवाने वाले को भी इतना ही सवाब मिलता है जितना रोज़ेदार को मिलता है। ये सुनकर सहाबा किराम अलैहि रिज़वान ने अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर आदमी तो अपने अंदर ये ताकत नहीं रखता कि दूसरे को बाकदरत यानी इफ्तार की जो खाना होता है
जो उसकी चीज़ें होती है उसको पूरा तो नहीं कर सकता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब फरमाया, आपने इरशाद फरमाया, जिससे इनकी मायूसी, जो ये सोच रहे थे कि हम तो अफ्तार करा ही नहीं सकते, हमारे पास तो इतनी ताकत ही नहीं है कि किसी शख्स को हम अफ्तार कराएं, उसका रोज़ा खिला दें या उसकी अफ्तारी करा दें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ये इनाम हर उस शख्स को अता करता है जो किसी भी रोज़ेदार को एक घूंट, दो घूंट, एक घूंट पानी या दूध या एक अदद खजूर, हत्ता के एक घूंट पानी पिलाकर भी अगर अफ्तार करा दे तो अल्लाह ताला उस रोज़ेदार के बदले में जितना उसका सवाब था अल्लाह ताला उसे अता फरमाएगा। और फरमाया कि जो शख्स रोज़ेदार को पेट भरकर खिलाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे क़यामत के दिन मेरे हौज़े कौसर से पानी पिलाएगा, और वो ऐसा पानी होगा कि जिसके पीने के बाद उसे कभी प्यास ही ना लगेगी और वो जन्नत में हमेशा के लिए दाखिल हो जाएगा। ये माह रमज़ान का हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान से हमें पता लगा है कि माह रमज़ान कितना प्यारा महीना है, जिसमें सिर्फ अफ्तारी कराने से, खजूर खिलाने से, पानी पिलाने से, दूध पिलाने से, किसी शख्स की अफ्तारी कराने से अल्लाह ताला इतना सवाब अता फरमाता है जितने रोज़ेदार को अता फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये ऐसा महीना है कि जिसका पहला अशरा रहमत, दरमियानी अशरा मग़फ़िरत और आखिरी अशरा जहन्नम से आज़ादी का है। तो जो शख्स इस महीने में अपने ग़ुलाम, खादिम, मुलाजिम, नौकर चाकर पर बोझ को हल्का करे, यानी उन पर ज़्यादा बोझ न डाले, उनसे ज़्यादा काम न ले, तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाते हैं और आग से आज़ादी अल्लाह ताला उसे अता फरमाता है। ए लोगों, इस महीने में 4 चीज़ों की कसरत करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये 4 चीज़ें इस महीने में कसरत से करो। पहला काम ये करो कि कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह, इसकी कसरत करो। फरमाया कि दूसरी चीज़ इस्तिग़फ़ार, रब ताला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहो। और फरमाया कि तीसरी चीज़ जन्नत को तलब करो कि रब ताला हमें जन्नत अता फरमाए, जन्नत को रब ताला की बारगाह से तलब करो। और फरमाया कि आखिरी फरमाया आग से पनाह मांगो, रब ताला की बारगाह में अर्ज़ करो कि हमें जहन्नम से आज़ादी अता फरमाए, जहन्नम की आग से अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए। ये महीने की बरकतें, शानें और हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से हमें पता लगता है कि ये महीना कितनी बरकतों वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस्लाम के 5 अरकान हैं, जिसमें से एक रोज़ा है। पहली चीज़ जो अरकान में शामिल है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली चीज़ वो ये है कि ये गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और फरमाया कि दूसरी चीज़ जो अरकान में से है, इस्लाम के अरकान में से है, वो नमाज कायम करना, और तीसरी ज़कात देना, और चौथी बैतुल्लाह का हज करना, और 5वीं फरमाया गया कि माह रमज़ान के रोज़े रखना। माह रमज़ान के रोज़ा रखना ये इस्लाम के 5 अरकानों में से आखिरी अरकान, यानी फ़र्ज़ है हमारे ऊपर कि ये रोज़े हम पर फ़र्ज़ किए गए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज़ कर दिए गए। अब तुम्हें फ़र्ज़, जिस तरह हम नमाज 5 गाना पढ़ते हैं, तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हमने नमाज 5 गाना को अदा करना है, क्योंकि रब ताला की तरफ से फ़र्ज़ है। इसी तरह हमारे ऊपर रोज़े रखना भी फ़र्ज़ है कि इसे अगर हम नहीं रखेंगे तो गुनहगार होंगे और अज़ाब के मुस्तहिक़ होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, रब ताला ने हमें रोज़े अता फरमाए, इसके दुनियावी भी फ़वाइद हैं, आखिरत भी फ़वाइद हैं, इसे भी हम जानेंगे। लेकिन जो रोज़ा रखने वाले हैं, अब उन्हें कब तक खाना चाहिए, कब तक नहीं खाना चाहिए, उसकी मिक़दार क्या है, किस वक्त खाना चाहिए, तो किस वक्त हमारी सहरी होगी और किस वक्त हमारी सहरी नहीं होगी अगर हम खा पी लेंगे।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बाज़ लोग सहरी के वक्त एक गलती करते हैं। वो गलती क्या करते हैं कि रात को ही खा पी लेते हैं। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे खा पी लिए। खा पीने के बाद सुकून से सो गए और उठने के साथ उन्होंने दुआ पढ़ ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक तो रात को खा पी लेना और फिर सो जाना, और दूसरा ये कि आधी रात को खा पी कर सो जाना और खा पी कर जो है रोज़ा रख लेना, ये दोनों ही बातें गलत हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले किताब सहरी नहीं करते थे। यानी पहले लोग जो थे, यानी दूसरे नबियों के जो उम्मतियों थे, वो जो उम्मती रोज़ा रखते थे, जिन पर जो रोज़ा फ़र्ज था, तो जब वो रोज़ा रखते थे तो उनका एक वक्त मुकर्रर था, खा पी कर वो सो जाते और उठकर रोज़ा होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे और उनके रोज़े में फ़र्क होना चाहिए, कि जिस तरह यहूद और नसारा रोज़े रखते हैं इस तरह हमने नहीं रखना, बल्कि उसमें फ़र्क करना है। मुसलमान का सहरी खाकर रोज़ा रखते हैं और इसलिए सहरी ज़रूर खानी चाहिए कि इसके बगैर हमारा रोज़ा नहीं होगा। चाहे एक खजूर खाए या चंद घूंट पानी ही हो, या इसमें तो बरकत भी है और जिस्मानी कुव्वत भी है। ये दोनों चीज़ें रोज़ेदार के लिए ज़रूरी हैं। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी ग़ज़ाए मुबारक से ताबीर फरमाया ये कुव्वत देने वाली है, ये ताकत देने वाली है। जब रात को खा पी कर सोंगे तो इसके नुकसान भी होंगे काफ़ी सारे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है कि जब आप सहरी फरमाते तो वो आखिरी वक्त होता। आखिरी वक्त किस तरह? यानी कि अज़ान से आधा घंटा पौना घंटा पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी फरमाया करते थे, और यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहरी का खाना बाइस बरकत है, इसलिए कि इसे ना छोड़ो, चाहे एक घूंट पानी ही क्यों ना हो, सहरी के वक्त उसे पी लो। क्यों ना कि अल्लाह ताला ने इसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर, जो इस वक्त सहरी करते हैं, रब ताला के फरिश्ते उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। अल्लाह ताला रहमत फरमाता है और फरिश्ते इसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं। जो सहरी करता है किस वक्त करता है? जब सुबह सादिक से पहले, अज़ान होने से पहले चंद मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट पहले जो सहरी करता है, उसके लिए रब ताला भी रहमत भेजता है और उसके फरिश्ते भी दुआएं मग़फ़िरत करते हैं उस शख्स के लिए जो सहरी करता है, जो उस वक्त खाना और पानी पीता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मामूल था कि सहरी फजर से थोड़ी सी देर पहले, बिल्कुल आखिरी वक्त में आप खाया करते थे। और रोज़ेदारों के लिए इस तरीक़ा नबवी को अपनाना बड़ा फ़ायदेमंद है। मसलन फ़जर की नमाज में अगर सहरी करेगा, रात को आधी रात को सहरी कर लेगा, या 12 बजे या 11 बजे खाकर वो सो जाएगा, तो नमाज में सुस्ती हो जाएगी, नमाज में उठेगा नहीं, उसे नमाज पढ़ने में बड़ी सुस्ती होगी, उसे आँख नहीं खुली तो नमाज चली जाएगी। इसका सहरी करने का जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मुबारक है, अगर इस तरह किया जाए तो नमाज फ़जर भी बाजमात मिल जाती है और आसानी के साथ मिलती है। इसमें कोई मुश्किल नहीं होती, परेशानी भी नहीं होती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बग़ैर कुछ खाए पिए मुसलसल रोज़े रखने से आपने मना फरमाया। अगर कोई शख्स ये तरीका अपना ले कि मैंने रोज़े रखने हैं तो रात को खा पी लेता है, या रात को खाया पिया नहीं है, तो अब उसका रूटीन है कि अगर रात को देर से सोता है तो सुबह उसकी सहरी के वक्त आँख नहीं खुलती, अब मुसलसल 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक कि 7 रोज़े रखता है तो वो गुनहगार होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। सहरी करना सुन्नत है, नफली रोज़ों में सहरी करना ज़रूरी है, लेकिन फ़र्ज़ रोज़ों में सहरी अगर ना भी की जाए, अगर सहरी का वक्त गुजर जाए, अज़ान के वक्त आँख खुली है, तो अब सिर्फ दुआ ही पढ़ ले तो रोज़ा उसका हो जाएगा, क्योंकि वो फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि सहरी खाई जाए, लेकिन बक़ुव्वत ताकत के लिए
और इतनी ताकत और कुव्वत होना ज़रूरी है कि इंसान अपनी जो चंद वक्त का, जो 14 घंटे का, 15 घंटे का जो वक्फा है, दुरानिया है रोज़े रखने का, उस वक्त में वो सही सलामत रह सके। अगर किसी को मजबूरी हो, बीमार हो गया हो या परेशान हो या किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो तो वो रोज़े को छोड़ सकता है, लेकिन उसकी कज़ा उस पर लाजिम होगी जब उससे वो बीमारी से निजात पा लेगा या उस परेशानी से, तकलीफ़ से निजात पा लेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाना हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है कि रोज़ा खोलने में आप ताख़ीर ना करते, बल्कि सूरज ग़ुरूब होते ही बिला ताख़ीर फ़ौरन रोज़ा खोल लेते। अब बाज़ लोग ये सूरज को देखते रहते हैं, सूरज ग़ुरूब हो गया, 5-10 मिनट 7 मिनट तक इंतज़ार करते हैं, करने के बाद उसके बाद ये रोज़ा खोलते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम यहूद और नसारों की तरह मुकम्मल सूरज ग़ुरूब होते ही फ़ौरन रोज़ा खोल लो। ये ना हो कि तुम उनकी मुशाबत करने लगो कि वो खोलते हैं तो रफ़ा रखते हैं, कुछ देर रुकते हैं, उसके बाद वो रोज़ा खोलते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इसके बरअक्स करो कि तुम जल्दी खोल लिया करो, जैसे ही सूरज ग़ुरूब हो जाए उस वक्त तुम अफ्तार कर लिया करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग इस वक्त तक भलाई में रहेंगे जब तक रोज़ा खोलने में जल्दी करेंगे। इतनी भी जल्दी ना हो कि अब सूरज ही ग़ुरूब नहीं हुआ और हमें बताया ही नहीं गया और पहले ही हमने रोज़ा खोल लिया तो रोज़ा ज़ाया हो जाएगा। अगर 1 मिनट का भी हमने अगर पहले रोज़ा खोल लिया, 1 मिनट पहले भी, तो हमारा रोज़ा ज़ाया हो जाएगा। जो मुकर्रर वक्त हमारे पाकिस्तान में, हमारे बावलपुर में, हमारे सूबे में जो कैलेंडर हमें दिया जाता है, उस हिसाब से जब वो वक्त हो जाए फ़ौरन ही आप रोज़ा खोल लें, उससे आगे मिनट होने ना दें या उससे कम मिनट से पहले आप ना खोलें। अगर आपने ऐसा किया तो आपका रोज़ा ज़ाया हो जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह मामूल था, नमाज मगरिब से पहले ताज़ा खजूरें खाते और इससे ही रोज़ा अफ्तार करते। अगर ताज़ा खजूरें ना होती तो आप छुआरे खाते, अगर छुआरे भी ना होते तो आप पानी के चंद घूंट नोश फरमाने के बाद अफ्तार फरमाते। यानी आपका तरीका था, पहले खजूर खाते, अगर खजूर ताज़ा ना होती तो आप छुआरे खाते, अगर छुआरे भी ना होते तो चंद घूंट पानी से आप अफ्तार फरमाते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, तो जब भी आप अफ्तार करें तो सबसे पहले आप खजूर खाएँ। अगर खजूर किसी को मुयस्सर ना हो तो वो छुआरे खा ले। लेकिन आज के वक्त में हमारे लिए तो बड़ी आसानियाँ हैं कि हर दुकान पर, हर गली में, हर दुकानों पर, हर मार्केट में ये आम खजूरें हमें मिल जाती हैं। तो खजूर से अफ्तार करना ये सुन्नत मुबारक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े अफ्तार के वक्त अगर कोई रोज़ेदार रब ताला की बारगाह में दुआ करता है तो उसकी दुआ रद्द नहीं होती। सारे दिन भूखा प्यासा रहे रब ताला की रज़ा के लिए, ना ही झूठ बोले, ना ही ग़ीबत करे, ना ही बेहयाई करे, ना ही गुनाहों में मुब्तला हो, तो ऐसे रोज़ेदार को रब ताला ऐसी मकबूलियत अता फरमाता है कि जब अफ्तार से पहले रब ताला की बारगाह में दुआ करता है तो उसकी दुआ रद्द नहीं की जाती। तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है और उसे इसकी हाजत को अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों अब जो हम ये दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी लका समतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तार के वक्त पढ़ते हैं, और जो रोज़ रखने की पढ़ते हैं वह बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरि रमज़ान। ये जो हम दुआएं पढ़ते हैं, दुआ एक अल्फाजी लफ्ज़ है, असल हमारी नीयत होती है। नीयत करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर किसी ने नीयत नहीं की तो उसका रोज़ा नहीं होगा। और नीयत भी उस वक्त करनी है सहरी करने से पहले उसका इरादा हो जाए कि मैंने अब रोज़ा रखना है। जिस तरह हमारा ये जहन होता है कि हमने सहरी के वक्त 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे हमने उठना है और उसके बाद हमने खाना खाना है और रोज़ा रखना है, ये हमारी नीयत हो गई। रात को हमने तरावी पढ़ी, हमारी ये नीयत थी कि हमने सुबह रोज़ा रखना है, तो ये हमारी नीयत हो गई। अगर आप ये भी ना कहें, आपको दुआ नहीं आती पढ़नी, वह बिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरि रमज़ान, मुझे ये यार दुआ याद नहीं होती, तो आप ना भी पढ़ें, लेकिन जब वक्त हो जाए हारन आप सुन लें,
अब सायरन बज चुका है, हमें बता दिया गया है कि अब सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका है और आपने पहले खा लिया है, तो अब अगर दुआ आपको नहीं आती, आपका इरादा तो है मैंने रोज़ा रखना है, तो जब आपने कह दिया कि मेरा रोज़ा है, तो उस वक्त से, जिस वक्त से आपने नियत की थी और जब सायरन बज चुका आपने खाना पीना छोड़ दिया, आपकी नियत थी, तो अगर आप दुआ ना भी पढ़ें तो आप रोज़े से हो। इसी तरह अफ्तार के वक्त कुछ हज़रात जिनको कुरान पाक भी नहीं पढ़ना आता, उन्हें दुआएं भी याद नहीं होती, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको पढ़ना नहीं आता, तो आप वो सोचते हैं कि यार हमें तो दुआ पढ़नी नहीं आती, हम अफ्तार कैसे करें। तो मेरे भाई, दुआ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, दिल के इरादे को रब ताला देखता है। तो दुआ किसी को ना आती हो तो वो ये इरादा कर ले कि मैं अब अफ्तार कर रहा हूँ, तो पूरे दिन का जो रोज़ा था इस वक्त में ये मुकम्मल हो गया, अब मैं ये रोज़ा खोल रहा हूँ। जब उसने इरादा कर लिया, उसकी नियत हो गई, अब दुआ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों 3 दुआएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मुबारक से साबित है, जिसमें दरमियानी दुआ ये वाली जो मैंने पहले बताई, अल्लाहुम्मा इन्नी लक़समतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तर, ये दुआ पहली वाली हदीस से 1-2 लफ्ज़ ज़्यादा कर दरमियान में ये हदीस बयान की गई है कि ये वो दुआ है। इस पर मुत्तफ़िक भी हैं, बाज़ रात कहते हैं कि दुआ पढ़नी भी चाहिए और बाज़ कहते हैं कि इसे नहीं पढ़नी चाहिए। अगर पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन सच्ची बात वही है कि दिल के इरादे के साथ रोज़ा इंसान रखता है, रब ताला की ज़ात के लिए रखता है, तो जो उसकी नियत होगी उसके ही मुताबिक उसे अमल और उसका सवाब दिया जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितने ही रोज़ेदार ऐसे हैं, बहुत सारे रोज़ेदार ऐसे हैं जिनके सिर्फ पूरे दिन में भूखे और प्यासे रहने के अलावा कुछ काम किया ही नहीं, भूखे और प्यासे रहने के सिवा उन्होंने वो काम ही नहीं किया। उनका जागना, उनका पढ़ना, उनका रोज़ा रखना उन्हें कुछ हासिल ना हो। वो कौन से रोज़ेदार हैं कि जिसने रोज़ा रखा, अब रोज़े रखने की हालत में झूठ भी बोलता है जी, गीबत भी करता है, बदगुमानी भी करता है, बदनज़री भी करता है, बदकलामी भी करता है, और उसके अलावा तरह तरह के गुनाहों में मुब्तला रहता है, माह रमज़ान का भी अदब नहीं करता, ना ही रोज़े का ख्याल रखता है। तो ऐसे रोज़ेदार का सिर्फ भूखे और प्यासे रहने के सिवा उसने कुछ और काम नहीं किया, तो ऐसे रोज़ेदार का सवाब नहीं मिलेगा। सिर्फ उसके भूखे और प्यासे रहने के सबब अगर अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से अता फरमा दिया तो उसकी रहमत है, लेकिन गुनाह करते रहना, रोज़े में वो गुनाह जो पहले करता था अभी भी करता है, तो रोज़ा रखने से उसकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई तो उसे सवाब नहीं मिलेगा, बल्कि उसको गुनाह होता रहेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब रोज़ा रखने की हालत में हमें क्या क्या काम करने चाहिए और कौन से ऐसे काम हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, माह रमज़ान में मोहब्बत करना, प्यार करना अपनी ज़ौजा के साथ दिन में यह मना फरमाया गया है। फरमाया गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, कभी ऐसा वक्त आता माह रमज़ान में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर जनाबत फ़र्ज़ होती है, यानी गुस्ल आप पर फ़र्ज़ होता, तो आप सहरी खा लिया करते थे और उसके बाद आप नहा लिया करते थे, यानी गुस्ल कर लिया करते थे, और उसके बाद आप रोज़ा रख लिया करते थे। ये आपका मामूल था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों कुरान मजीद में भी है, जिसका मफ़हूम है कि तुम्हें रोक दिया गया उन तमाम बातों से जो तुम पहले क्या करते थे, यानी दिन में जो मोहब्बत थी, जो प्यार थी, बीवी के साथ जो करना था, तो वो आप उससे रोक दिया गया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों एक मसला ये बयान करवाते हैं उलमा किराम कि आप बोसो किनार भी नहीं हो सकते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, आप फरमाते हैं जिसका मफ़हूम है, अगर इंसान के अंदर जो शादीशुदा है इतनी क़ुव्वत और इस्तिताअत हो, यानी वो अपने आप पर इख्तियार रखता हो, तो उसे जायज़ है कि अपनी बीवी के साथ बोसो किनार हो सकता है। लेकिन जिस पर ये ताकत ना हो, जिसमें ये इख्तियार ना हो, अपने आप को काबू ना रख सकता हो, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि उसके लिए ये चीज़ नहीं है कि वो बोसो किनार करे। और उलमा किराम ने इस हदीस मुबारक से इस तरह तब्दीली की है, इस तरह बयान फरमाया है कि नौजवान को फरमाया कि वो बोसो किनार नहीं हो सकता, और बूढ़ों के लिए ज़रूरी वो जायज़ है कि वो बोसो किनार हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उम्र को गुजार चुके हैं और उम्र का तकाजा ये है कि उन्हें अपनी चीज़ों पर काबू है,
वो अपने आप पर काबू रख सकते हैं। तो नौजवान क्योंकि शादीशुदा होते हैं, नई नस्ल नौजवान क्योंकि उसमें ज़्यादा मोहब्बत होती है, तो इस वजह से रोका गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसमें कुव्वत हो, इख्तियारी इसके पास ना हो, तो वो शख्स करीब ना जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अब रोज़ादार के लिए कूली करना। अब हमें कूली किस तरह करनी है? हमने खाना खाया है, रोज़ा रख लिया है, अब रोज़ा करने की हालत में हमें जो है वज़ू भी करना है, तो वज़ू में हमने कूली किस तरह करनी है? पहले हम करते थे रूटीन में 3 मरतबा सुन्नत मुबारक, अब हम करेंगे 1 मरतबा एहतियाती तौर पर, ताकि रोज़े में कोई फ़र्क ना आ जाए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक मसला ये भी है कि अगर इंसान भूल कर खा लेता है, पी लेता है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता, ये तमाम को पता है। लेकिन अगर कोई वज़ू करता है और उसने कूली की और उसका एक घूंट या एक कतरा भी नीचे अलग से चला गया, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। अब ये कहें ये कैसे? क्योंकि ये इख्तियार में था, हमारे इख्तियार में था कि हम अगर कूली सही तरह करते तो हमारे पेट में, हमारे गले से नीचे ना उतरता, तो हमारा रोज़ा हमारी ही वजह से टूटा है, हमारी ही कुताही की वजह से टूटा है। तो अब ये रोज़े का कफ़ारा अदा करना होगा कि जानबूझकर हमने रोज़ा तोड़ा है, हमें पता था कि हमने इस तरह किया तो हो सकता है कि रोज़ा टूट जाए। तो कूली करना एहतियाती तौर पर 1 मरतबा कर लें। इसी तरह नाक में पानी चढ़ाना, बाज़ हज़रात क्योंकि हमारी सुन्नत, हम जो सुन्नत मुबारक वज़ू में अदा करते हैं वो 3 मरतबा धोते हैं, तो आप इस तरह भी नहीं करना है कि 3 मरतबा के चक्कर में हमने जो नाक से ऊपर ही पानी पहुँचा दिया। इस तरह भी हमने सफाया नहीं करनी नाक की, बल्कि हल्का सा पानी 1 मरतबा कर लें। अगर आप चाहते हैं कि सुन्नतें अदा करें फिर 3 मरतबा करें, तो फिर एहतियात करें। इसमें इख्तियार आपको इख्तियार, क्योंकि आपके पास ही वो ताकत और क़ुव्वत है कि आप रोक सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा ताकत लगाई, ज़्यादा कूली को घुमाया, पानी को मुँह के अंदर घुमाया, हो सकता है कि आपके हलक के नीचे चला जाए। तो ये एहतियातें हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नाक में खूब अच्छी तरह सांस खींच कर पानी डाल, मगर जब के रोज़ादार हो तो ऐसा ना कर। आम रूटीन में फरमाया कि अच्छी तरह नाक को साफ़ किया जाए, अच्छी तरह कुली की जाए, लेकिन फरमाया कि जब रोज़ा हो तो इस तरह ना किया जाए, बल्कि इससे बचा जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, रोज़ेदार के लिए टीका लगवाना या ड्रिप लगवाना, या आखिरी मसला कि टीका अगर किसी चीज़ से, ग्लूकोज की बोतल है या खून की बोतल है, जिससे इंसान की जिस्म में ताकत हासिल होती है, तो ऐसी चीज़ से जिसमें ताकत हासिल हो, ऐसी चीज़ लगवाना रोज़ा तोड़ देगा। अगर बीमारी लायक हो, अगर दर्द हो, शदीद हो, तो उसके लिए टीका लगवा सकता है। अगर कोई शख्स तकलीफ़ की वजह से अगर टीका लगवाता है क्योंकि उसमें ताकत नहीं है, बल्कि उस तकलीफ़ से निजात के लिए एक दवाई है जो रब ताला की तरफ से, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तरफ से टीका अगर लगाया जाए तो वो इंसान के ताकत क़ुव्वत नहीं देता, बल्कि उस बीमारी को, उस तकलीफ़ को दूर करता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, टीका लगवाना जायज़ है। अगर किसी को तकलीफ़ हो, अगर वो टीका लगवाता है तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अल्लाह ताला हमें तमाम बातों को याद रखने की तौफ़ीक़ अता